जसवंत नगर पालिका द्वारा नहीं किया गया विकास कार्य। वर्तमान बोर्ड सदस्य हैं चोर गिरोह। जनहित की कोई नहीं की बात। सभासद व पालिका कर्मी कर रहे हैं ठेकेदारी। की गई पैसे की फिजूल बर्बादी। ये सब हैं पालिका अध्यक्ष की नादानी से पालिका में खूब हुई बेईमानी। ये सब हम नहीं कह रहे हैं भाई, ये सब बेबाक बोलने वाले कोठी कैस निवासी पूर्व सभासद और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। पालिका अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार ऋषिकांत चतुर्वेदी जी से। ऋषिकांत जी, आगामी दिनों में पालिका के चुनाव होने वाले हैं, तो हमने सुना है कि पालिका अध्यक्ष पद के लिए आप भावी प्रत्याशी हैं, आप तैयारी चल रही हैं, क्या क्या तैयारी की गई है आपके द्वारा? पहले सभी को प्रणाम, नमस्कार। और रही बात चुनाव की, तो मैं स्वयं अपने आप प्रत्याशी नहीं हुआ हूँ, जनता की मांग पर प्रत्याशी हूँ। आपको जनता वोट क्यों दे? जनता धोखेबाजों से और जो नगर की जनता के संग जो झूठे वादे करते हैं, विकास कार्यों के वादे करते हैं और ऐसे कोई भी काम नहीं होते हैं, तो काफ़ी समय से जनता धोखे से आज ही जा चुकी है और वो एक नगर में एक स्वच्छ छवि का चेयरमैन चाहते हैं और विकास कार्य चाहते हैं। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जनता के इस वादे पे मैं खरा उतरूं। अच्छा, नगर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्या कौन सी समस्या है जो कि यहाँ की नगरवासी जूझ रहे हैं? नगर के अंदर दो समस्याएं हैं। पहली समस्या कि विकास कार्य नहीं है और दूसरी समस्या जो है वो जाम की समस्या है, और वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि अभी हाल ही में इंस्पेक्टर जसवंत नगर के द्वारा रामलीला के दौरान और दिवाली के बाजार के दौरान जो व्यवस्था दी गई, किसी के संग कोई सख्ती नहीं, किसी के संग किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं और नगर में जाम नाम की कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। तो जरा सा जनता का सहयोग लेकर, जनता के लिए जनता का सहयोग लेकर व्यवस्था दी जा सकती है। केवल दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। पालिका द्वारा विकास कराए गए हैं और आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है, कहाँ पर कमी रह गई? पालिका द्वारा कहाँ पर विकास हुए, मैं केवल ये जानना चाहता हूँ। चूँकि आप पूछ रहे हैं, आप प्रेस से जुड़े हुए हैं, मीडिया से, अगर यही सामने बोर्ड का कोई व्यक्ति होता तो हम उससे पूछते कि भाई बता तो दो कि कहाँ हुए हैं काम। जसवंत नगर को आने वाला मुख्य मार्ग जो कैस्ट से होकर रामलीला की रोड की तरफ जाता है और कन्या पाठशाला वाला रोड, नगर का मुख्य चौराहा, नगर पालिका की बरामदे में सामने तक पानी आ जाता है जल भराव में 10 मिनट की बारिश में। ये शौचालय वगैरह बनाए गए हैं, कितने शौचालय, लाखों करोड़ों का खर्चा किया गया है। वो पैसे की बर्बादी हुई है, कहीं कोई उनके इस्तेमाल नहीं है और टूट गए हैं, खंडेर की स्थिति में आ गई है। गुणवत्ता का नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। तो उसमें आप क्या करेंगे? हमें अगर मौका मिलता है, सामान्य सीट होती है और जनता ने के सहयोग से हम इस लायक हुए और हमें मौका मिला, तो एक बार हम जसवंत नगर में ये दिखा देंगे कि अध्यक्ष क्या होता है और वो कितना विकास करा सकता है। और मैं रिमोट से चलने वाला किसी भी कीमत पर साबित नहीं होऊंगा। जिस तरीके से रिमोट से चलने वाले जो अध्यक्ष और बोर्ड हो जाता है, वो नगर का काम नहीं करता है, वो व्यक्ति विशेष के लिए काम करता है। नगरवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? नगरवासियों से मैं केवल एक ही निवेदन, हाथ जोड़ कर करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि जसवंत नगर पालिका क्षेत्र का अगर विकास कार्य चाहते हैं और जागरूक मतदाताओं से खास करके निवेदन है कि वो ऐसे व्यक्ति को चुनकर भेजें जिसमें सेवा भाव हो, केवल चुनावी शौक ना हो, शौकिया चुनाव लड़ने वाला ना हो कि हम भी लड़ेंगे, जिसमें समर्पण का भाव नहीं है, सेवा भाव नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कदापि पालिका के अंदर न पहुंचने दें। तो वर्तमान में जो बोर्ड है उसमें क्या सभासद अच्छे नहीं भेजते क्या? वर्तमान बोर्ड की तो जो स्थिति है वो दयनीय स्थिति है, रिमोट से चलने वाले। दूसरा, अधिकांश सभासदों की स्थिति ऐसे रही है जैसे कोई चोरों का, डकैतों का गैंग होता है। वो सिर्फ पैसे के बंटवारे के लिए लड़ते रहे। सदन से लेकर सड़क तक जनहित की बात उन्होंने कभी कही नहीं। पूरे 5 साल यही स्थिति रही है।
कई सभासद तो ठेकेदारी में लिप्त रहे हैं, जो ठेकेदारी में लिप्त रहे हैं, और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा, ठेकेदारी सभासद करेंगे तो फिर वहाँ विकास कार्य की संभावना ना के बराबर है। ऐसे तो पालिका कर्मी कर रहे हैं, सभासद कर रहे हैं, जिन्होंने सेवा का संकल्प लिया है वो ठेकेदारी कर रहे हैं, राजनीति को व्यवसाय बना लिया है, सेवा भाव की जगह व्यवसाय बन चुका है। मेरा केवल ये कहना है कि कोई आरक्षण में कोई भी सीट हो, सामान्य हो, पिछड़ी हो, SC हो, लेकिन जो भी प्रतिनिधि हो वो इस तरह का जनता जनार्दन चुने जिसमें सेवा भाव हो और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता हो, किसी के रिमोट से चलने वाला प्रत्याशी ना हो।